राम राम जी सबने। और राजस्थानी में एक कहावत है कि पढ़ तो गो पर गुणिजो को नहीं, यानी पढ़ाई तो कर ली, डिग्री तो कंप्लीट कर ली, लेकिन गुण है वो अभी तक आए नहीं है। और बहुत ही सटीक कहावत है ये बुजुर्गों की कि हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है इस युवा पीढ़ी के अंदर, बुजुर्गों से कैसे बात करनी है और मैनर्स क्या होते हैं वो हमारे अंदर बहुत कम रह गए हैं। तो ये कहावत सही कही गई है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं कॉमन सेंस के आधार पर, तब आप इस कहावत को और भी अच्छे से समझ लोगे। कहानी इस प्रकार से है कि एक राजा होता है और उसके पास एक शिकारी आता है। वो उसको दो बड़े अच्छी शिकारी नस्ल के बाद उसको देके जाता है। राजा बड़ा खुश होता है और शिकारी को बहुत सारा इनाम देके विदा कर देता है। उसके बाद में उन बाज को पालने के लिए वो एक आदमी अपने महल में रखता है और उसको साफ हिदायत देता है कि इन बाज को तुम्हें बहुत अच्छे से पालना है। जो आदमी होता है वो उन हिदायत का पालन भी करता है और अच्छे से उनको पालता है, शिकार करना सिखाता है। लेकिन एक दिन जब राजा चेक करने के लिए आता है तब वहां पे जो चौकीदार होता है, उनका जो पालने वाला पालक होता है, उससे पूछता है कि चलो मुझे मेरे बाज चेक कराओ कि वो बाज किस तरह के हैं। जब पहला बाज का बच्चा उड़ाया जाता है तो वो आसमान की सैर भरता है, अपने मतलब काफी अच्छी उड़ान वो भरता है। लेकिन जब दूसरे बाज के बच्चे को उड़ाया जाता है तो दूसरा बाज का बच्चा क्या करता है, जाके एक पेड़ की डाल पे बैठ जाता है। दोबारा उड़ाते हैं, फिर पेड़ की डाल पे बैठते हैं। तो राजा उससे पूछता है कि ये क्या है। तो जो पालने वाला होता है वो कहता है कि महाराज मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको पाला है, लेकिन ये पता नहीं क्यों उस पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाता है, फिर आगे उड़ान अपनी नहीं बढ़ता है। तो राजा ने क्या किया, अब पहले वाले राजाओं के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, तो राजा ने क्या किया कि घोषणा करवा दी पूरे राज्य के अंदर कि भाई जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो बहुत सारे अपने आप को माइंडेड समझने वाले बड़े बड़े विज्ञानी, पशु विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, तंत्र मंत्र वाले, ज्योतिष वाले, पता नहीं कौन कौन आते हैं और उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई उसके ऊपर गले में कोई डोरा डांडी बांधता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन वो जो पक्षी है वो उड़ता नहीं है, वहां से उड़ता है और उस पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाता है। तो तभी एक आड़ू किसान अपने खेत के अंदर जा रहा था। आड़ू तो नहीं कहेंगे, माइंडेड ही था वो। तो वो अपने खेत की ओर जा रहा होता है तो वो देखता है कि आज राजमहल की ओर इतनी भीड़ क्यों लगी है। वो वहां के लोगों से पूछता है कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो वहां के लोग बताते हैं कि भाई राजा का एक बाज है वो उड़ नहीं रहा है, उसको उड़ाने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी है। तो उसके बाद में वो अंदर जाता है, सिपाही उसको रोक लेते हैं क्योंकि उसकी वेशभूषा किसानों जैसी थी। तो वो कहता है भाई मैं भी उड़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि यार तू क्या उड़ा देगा, बड़े बड़े विज्ञानी आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तुम क्या उड़ा दोगे। बोले एक मौका तो दो मुझे। वो जाता है और बारीकी से निरीक्षण करता है तो देखता है कि जो बाज का पक्षी होता है, बाज का जो बच्चा होता है, वो उड़ता है और एक पेड़ की डाल पे जाके बैठ रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। महाराज से अनुमति लेता है कि महाराज मैं उड़ाना चाहता हूं। तो महाराज एक बार तो हंसे, लेकिन देखा कि यार ये भी आया तो इसको भी अनुमति दे देते हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, जाता है और उस पेड़ की ब्रांच जो होती है जिसके ऊपर वो बार बार बैठ रहा था, उस ब्रांच को ही उसने काट दिया। ठीक है। और उसके बाद में उसने कहा कि अब पक्षी को उड़ाओ। जैसे बाज का पक्षी उड़ता है, उस पेड़ की ब्रांच के पास जाता है, शाखा के पास जाता है, लेकिन वहां पे जो शाखा होती है वो वहां पे बिल्कुल भी मिलती नहीं है। ठीक है। फिर चक्कर लगाता है, फिर उस शाखा के पास आता है, लेकिन जो शाखा होती है वो मिलती नहीं है। और लास्ट में क्या करता है, जो बाज होता है उस ब्रांच के अभाव में चारों ओर आसमान में उड़ना लगता है। अपनी उड़ान को जो दायरा है उसको असीमित कर देता है, यानी पहले उसकी जो उड़ान थी वो लिमिटेड थी, अब वो अनलिमिटेड उड़ने लग गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने मान लिया कि एक छोटी सी बात थी कि अगर हम इस ब्रांच को काट देते तो हमारे को इतना पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने का जरूरत भी नहीं था, इतने इतने लोगों को बुलाने का जरूरत भी नहीं था। और वो राजा उसके कॉमन सेंस को देकर बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारा इनाम भी देता है। तो देखो ये बात है कि पढ़ तो गए पर गुणीजे नहीं, यानी बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां मतलब उस जमाने के अनुसार उनके पास थी, लेकिन वो उसको नहीं उड़ा पाए। लेकिन एक गरीब किसान या हम कह सकते हैं कम पढ़ा लिखा किसान, जिसने आराम से एक छोटी सी बात थी उसको समझा और उसने कॉमन सेंस के आधार पे वो कर दिखाया जो कोई ने कर दिखाया। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही है कि पढ़ तो गो पर गुणीजो को नहीं, यानी पढ़ाई तो कर ली लेकिन गुण अभी तक को नहीं आया, कॉमन सेंस है वो आयो को नहीं। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।